क्या आपने कभी सोचा है कि इस वक्त आप एक इंसान के रूप में यह वीडियो क्यों देख रहे हैं? क्यों आप एक कीड़ा, एक पेड़ या एक जानवर बनकर पैदा नहीं हुए? गरुड़ पुराण और पद्म पुराण के पन्ने पलटो तो एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने आती है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। कहा जाता है कि इस इंसान के शरीर तक पहुंचने के लिए आप और हम 84 लाख बार मर चुके हैं। 84 लाख बार अलग अलग शरीरों में जन्म लेकर करोड़ों सालों तक तड़पने के बाद आज हमें यह मौका मिला है। लेकिन क्या होगा अगर आपने इस जन्म में एक भी गलती कर दी? क्या आपको फिर से उसी 84 लाख के अंतहीन चक्र में ढकेल दिया जाएगा? क्या है इन 84 लाख योनियों का वो गणित जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी सुलझाने की कोशिश कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम सनातन धर्म के उस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे जानकर आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम बात करेंगे 84 लाख योनियों का असली सच। सबसे पहले तो यह समझिए कि योनि का मतलब क्या है। संस्कृत में योनि का अर्थ होता है उत्पत्ति का स्रोत। हमारे शास्त्रों, विशेषकर पद्म पुराण के एक श्लोक में इसका सटीक हिसाब दिया गया है। जलज नव लक्षाणी स्थावर लक्ष्य विशंति क्रम्यो रुद्र संख्यक पक्षणाम 10 लक्षणम शिष्य लक्षणी पशवः चतुर्लक्षाणी मानुष्यः। इसका अर्थ है 9 लाख जलचर यानी पानी में रहने वाले जीव, मछली, कछुए आदि। 20 लाख स्थावर अचल जीव यानी पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ। 11 लाख कृमि, कीड़े मकोड़े, सरीसृप और सूक्ष्म जीव। 10 लाख पक्षी, आकाश में उड़ने वाले जीव। 30 लाख पशु, धरती पर चलने वाले 4 पैरों वाले जानवर। और 4 लाख मानव, इंसान और उनसे मिलती जुलती प्रजातियाँ। इन सबको जोड़े तो कुल 84 लाख का आंकड़ा बनता है। अब जरा ठहरिए, क्या आपको पता है कि आधुनिक विज्ञान के अनुसार धरती पर कुल प्रजातियों की संख्या कितनी है? नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट कहती है कि यह संख्या लगभग 8.7 मिलियन यानी 87 लाख है। सोचिए हजारों साल पहले बिना किसी माइक्रोस्कोप या लैब के हमारे ऋषियों ने जो आंकड़ा दिया वह आज के विज्ञान के कितना करीब है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा कभी नहीं मरती, वो सिर्फ कपड़े की तरह शरीर बदलती है। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं है। छंदोग्य उपनिषद में बताया गया है कि जब एक जीव मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत नया शरीर नहीं लेती। मरने के बाद आत्मा सबसे पहले आकाश में जाती है, फिर वायु के साथ घुलती है, फिर बादलों के जरिए बारिश बनकर धरती पर गिरती है। इसके बाद वह किसी अन्न या फल में प्रवेश करती है। जब कोई पुरुष उस अन्न को ग्रहण करता है तब जाकर वह आत्मा वीर्य के माध्यम से गर्भ तक पहुंचती है। सोचिए, अगर वह बारिश किसी बंजर जमीन पर गिर गई या किसी समुद्र में गिर गई तो उस आत्मा को फिर से हजारों सालों का इंतजार करना पड़ता है। इंसान बनना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मिरेकल है। अब सवाल आता है कि क्या हम इंसान बनने के बाद फिर से जानवर बन सकते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार इसका जवाब है हाँ। अगर इंसान का मन सिर्फ खाने, सोने, डरने और वासना में लगा रहता है तो प्रकृति उसे वैसा ही शरीर देती है जहाँ वह ये काम बखूबी कर सके।
अगर आप सिर्फ सोते रहते हैं तो अगला जन्म अजगर या पेड़ का हो सकता है। अगर आप सिर्फ वासना में डूबे हैं तो अगला जन्म किसी ऐसे जानवर का हो सकता है जिसकी प्रजनन शक्ति अधिक हो। इंसान का जन्म एक सीढ़ी की तरह है। यह 84 लाख योनियों का सबसे ऊपरी डंडा है। यहाँ से आप या तो मोक्ष पाकर इस चक्कर से हमेशा के लिए बाहर निकल सकते हैं या फिर नीचे गिरकर दोबारा करोड़ों सालों के नरक जैसे सफ़र पर जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, 84 लाख योनियों का यह सच हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें यह बताने के लिए है कि हमारे पास जो यह मानव जन्म है उसकी कीमत क्या है। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं में उलझकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इस एक जन्म को पाने के लिए हमने हजारों जन्मों तक इंतज़ार किया है। क्या आप अपने इस जन्म का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या आप भी बस इस भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी आत्मा को फिर से उसी अंधेरे सफ़र पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस महान रहस्य का पता चले। और ऐसे ही आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्यों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।